नमस्कार प्रिय छात्रों, लगातार हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं। कल हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था। यूज ऑफ वर्ब का मैंने क्रिया का प्रयोग बताया था। कुछ आपको मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि वर्ब क्रियाएं कितनी होती हैं, कैसे उनका प्रयोग होता है। सामान्य वाक्य में हम किसी वर्ब को कहां तक और कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब का जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है वो होता है टेंस, यानी कि काल में समय सूचक शब्द जो होते हैं। हमने कोई वाक्य बोला, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको ये वाक्य बोला, इस वाक्य के अंत में हु है, ये शब्द आ रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये वाक्य कौन से टेंस का हो गया, वर्तमान काल का हो गया। और मैंने तुम्हें पढ़ाया, इसमें या ये आ गया, ये शब्द आ गए, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये भूतकाल हो गया। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, गागेगी, अगर ये तीन शब्द हमने बोले तो ये कैसे हो गए, ये फ्यूचर टेंस के हो गए। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक चार्ट बनाया है और अब हम आज टेंस काल इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जिस बच्चे को टेंस क्लियर है, उनको भी नहीं है, उनको भी, दोनों को ध्यान से सीखना है, समझना है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों को अगर कोई कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो टेंस के हिसाब से ही होते हैं। अभी तक मैंने आपको स्पीकिंग बेस पढ़ाया था, अब मैं आपको कंपटीशन बेस की ओर ले जा रहा हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं में टेंस के सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब हम इन सभी को ध्यान से देखेंगे। मैंने आपके लिए जो चार्ट बनाया उसे देखिए। यहाँ टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। समय तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। टाइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तीन पार्ट में समय बटा हुआ है। हम एक नंबर पे प्रेजेंट देख रहे हैं, 2 नंबर पर पास्ट देख रहे हैं और 3 नंबर पर हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। मात्र 15 मिनट आप पढ़ेंगे और आपको टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इनको वर्तमान काल कहते हैं। इसकी परिभाषा है जो चल रहा है, यानी कि जो वर्तमान काल है वो कौन सा है, जो चल रहा है। भूतकाल, इसको अंग्रेजी में पास्ट कहते हैं। कौन सा टेंस हो गया, वह समय जो चला गया, लिख रखा है चला गया। फ्यूचर, भविष्य काल, कौन सा समय, जो आएगा, क्या लिख रखा है, जो आएगा, यानी कि जिन शब्दों के पीछे गागेगी वो फ्यूचर, जिन शब्दों के पीछे था देती या येगी वो पास्ट, और जिन वाक्यों के पीछे था देती है हा ही, ये शब्द आ रहे हैं, है आना जरूरी है, वो प्रेजेंट। अब यहीं पर हमारी पढ़ाई खत्म नहीं होती। अब हमें यह भी समझना है कि समय के कितने प्रकार है, प्रकार के बाद समय को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रत्येक टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। आपके सामने मैंने लिख रखा है। पहला है सिंपल। कौन सा, सिंपल। दूसरा कौन सा है, कंटिन्यूअस। तीसरा कौन सा है, परफेक्ट। अभी अपन इतना ही पढ़ लेते हैं। सिंपल, सिंपल कौन सा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसके ठीक नीचे लिख रखा है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कल मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के बारे में बताया था। प्रेजेंट टेंस के सिंपल में कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या लगाना है हमको, एस या ईएस। कब लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा।
फिर आ गया पास्ट। पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? देखो क्या लिख रखा है, सेकंड, दो बना रखे हैं, कौन सी यूज हो रही है? सेकंड फॉर्म। फिर आ गया फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में देखो क्या लिख रखा है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल शैल के साथ वर्ब की क्या यूज हो रही है? फर्स्ट फॉर्म। फिर समझ लीजिए टेंस जो है तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है। तीन प्रमुख भाग कौन से हो गए? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उन्होंने कहा था तीन भाग के बाद अब हमारे और भी हिस्से हुए हैं, तो वो जो हिस्से हुए हैं वो कौन कौन से हो गए? मैं ऊपर आपके और सुविधा के लिए लिख देता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। एक हिस्सा हो गया सिंपल, एक हिस्सा हो गया कंटिन्यूअस, एक हिस्सा हो गया परफेक्ट और एक हिस्सा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा हूं। दोनों टेंस के ठीक नीचे देखिए सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। छोटी सी कहानी से इस विषय को समझ लीजिए। टेंस नाम का एक व्यक्ति हुआ, उस टेंस नाम के व्यक्ति के तीन संतानें हुई। उन तीन संतानों का नाम क्या रखा गया? उन तीन संतानों का नाम रखा गया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इनके तीन संतान हुई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। किसके हुई? टेंस के। कहानी से समझ लीजिए। अब समय के साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी चार संतानें हुई, चार चार, प्रत्येक के चार चार संतानें हुई। प्रेजेंट के भी चार हुई, पास्ट के भी चार हुई और फ्यूचर के भी चार हुई। वो चार संतानें कैसी, क्या नाम था उनका? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार संतानें। अब भाई ये तीनों जो लोग थे बड़े परेशान हुए। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्यों परेशान हुए? वो इसलिए परेशान हुए कि अगर प्रेजेंट अपने बच्चे को आवाज देता कि सिंपल इधर आ, तो एक नहीं तीन सिंपल भाग कर आ जाते थे। वो कहते हाँ पिताजी, क्योंकि चारों का नाम ही समान था। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों इकट्ठे होकर फिर टेंस के पास गए। बोले पिताजी हमारे साथ समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले हम जब हमारे बच्चों को आवाज देते हैं, यानी कि अगर हमने सिंपल को आवाज दी तो तीन भाग कराते हैं, कंटिन्यूअस को नाम दिया बुलाया तो चार, वही तीन भाग के आ रहे हैं। तो हमारी समस्या का समाधान करो। तो टेंस ने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की समस्या के समाधान के लिए एक उपाय बताया। उपाय क्या बताया? उपाय ये बताया कि जब भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तुम अपने बच्चों को बुलाओ तो उनके साथ अपना नाम पहले जोड़ दो। और यही हुआ। प्रेजेंट ने अपने बच्चों के नाम के आगे अपना नाम जोड़ दिया। प्रेजेंट जब भी बुलाना होता प्रेजेंट सिंपल इधर आ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इधर आ, प्रेजेंट परफेक्ट इधर आ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इधर आ। इसके चार बच्चे अलग से निकल कर आ जाते। यही काम पास्ट ने करा। पास्ट सिंपल इधर आ, पास्ट कंटिन्यूअस इधर आ, पास्ट परफेक्ट इधर आ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इधर आ, तो चार बच्चे वहां भाग कर आ जाते। और यही काम किसने करा? यही काम फ्यूचर ने किया। फ्यूचर भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से, तो इस प्रकार से इनकी समस्या का अंत हो गया। कौन सी समस्या का? कि हमारे जो बच्चे हैं एक को बुलाते तीन भाग कराते, तो वो समस्या का अंत हो गया। इस कहानी के साथ ही टेंस और टेंस का डिवाइडेशन भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टेंस एक है, उसके तीन हिस्से हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस चार हिस्सों में बटा है। वो कौन है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कई लोगों को टेंस के तीन नाम ही नहीं पता होते। जब भी वो पूछते हैं तो पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, ज्यादातर ये बोलते हैं पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर। पास्ट परफेक्ट फ्यूचर है। परफेक्ट भाई टेंस नहीं है, टेंस का प्रकार है, तीसरे नंबर का। तो पास्ट
प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 टेंस के हिस्से हैं। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से टेंस समझ में आ गए होंगे। पहले हिंदी में समझना है, फिर हम इंग्लिश की ओर चलते हैं। ये तो इनकी हिंदी की परिभाषा थी, और हिंदी में दूसरी परिभाषा क्या बनती है कि भाई प्रेजेंट टेंस की परिभाषा क्या है। तो प्रेजेंट टेंस की परिभाषा ये है कि प्रेजेंट को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। अब कोई को वर्तमान काल भी ना समझ में आए तो उसके लिए क्या है, उसको ये बताओ कि जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, जिस समय में हम जी रहे हैं वो वर्तमान काल है। पास्ट भूतकाल, जो चला गया, भूतकाल समझ में नहीं आया तो उसको ये बता दो कि भाई जो कल, आज से पहले का जो समय था वो जो निकल गया, कल बीता हुआ, कल बीता हुआ समय सब कौन सा है, वो पास्ट है। फ्यूचर अंग्रेजी में ना समझ में आए, भविष्य, भविष्य में ना, वैसे तो भविष्य एक ऐसा शब्द है जो सबको समझ में आता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ज्योतिष के आगे हाथ फैलाकर कहते हैं कि मेरा भविष्य बता। भविष्य पूछ रहे हैं तो मतलब वो अपना क्या पूछ रहे हैं, फ्यूचर पूछ रहे हैं। और पुरानी बात पूछ रहे हैं तो उसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, पास्ट पूछ रहे हैं। और अगर वो वर्तमान के हालात पूछ रहे हैं तो क्या पूछ रहे हैं, प्रेजेंट पूछ रहे हैं। इस प्रकार से टेंस और टेंस के प्रकार मैंने आपको हिंदी में समझा। अब हमको हिंदी तो पढ़नी नहीं है, हमको पढ़नी अंग्रेजी है, और जब अंग्रेजी पढ़नी है तो हमको अंग्रेजी में ही इनके स्ट्रक्चर भी समझने पड़ेंगे। तो आपको पहले लेसन से मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, बताओ कौन सी? हाँ मुझे पता है, आपने बोला 1 2 3, 1 2 3। बी की फॉर्म कहाँ लगाई बताओ हमने? बी की फॉर्म हमेशा कहाँ लगाई है, बीच में लगाई। तो जहां हमने बी की फॉर्म लगाई है सकारात्मक वाक्यों में, वहां अब बी की फॉर्म ना लगाकर हम क्या लगा देंगे, वर्ब लगा देंगे। अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब लगा देंगे। आगे पीछे कौन रहेगा, हर वाक्य में आगे कौन रहेगा, आगे रहेगा एस फॉर सब्जेक्ट, और पीछे कौन रहेगा, ऑफ और ऑब्जेक्ट। जितने भी सकारात्मक वाक्य हैं उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान तीसरा, कौन सा स्थान, तीसरा, ये मैं आपको शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं। और सब्जेक्ट के स्थान पहला, वर्ब का स्थान बीच में। समझ लो कि मुंह हो गया कौन, सब्जेक्ट, पेट हो गया कौन, वर्ब, और पैर हो गए कौन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने सभी सारणी में, इस टेबल में मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है, मैंने केवल वर्ब लिखी है। यानी कि अगर हमें प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है तो हमको कौन सी वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कल मैंने आपको बता दी थी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है। अगर हमको भूतकाल का पास्ट सिंपल का वाक्य बनाना है तो हमको क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर का बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लगेगी, उसके साथ विल और शैल का प्रयोग भी करना। ये बात ध्यान रखिए कि फ्यूचर सिंपल और पास्ट सिंपल, वो सॉरी प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर और प्रेजेंट में दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन पास्ट में कौन सी यूज होती है, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई। अब दोबारा से हम कंटिन्यूअस पे चलते हैं। प्रेजेंट खत्म हो गया, प्रेजेंट सिंपल खत्म हो गया, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार। जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो लगातार, इसमें वर्ब की बात आएगी तो वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। जैसे रन ना बोलकर क्या बोल देंगे, रनिंग। टीच ना बोलकर क्या बोल देंगे, टीचिंग। डू ना बोलकर क्या बोल देंगे, डूइंग। वर्क ना बोलकर क्या बोल देंगे, वर्किंग। और उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब भी है, जैसे इज, एम, आर। आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आप शुरू से पता है आपको, मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज सिखा दी थी
इज कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा। फिर देखो पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर, वाज वर के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। आगे पीछे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको शुरू में बता दिया। वाज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा, आपको ज्यादा समझ आने की जरूरत नहीं है। और आईएनजी कहाँ लगेगा वो आपको पता। वाज वर शीट नेम के साथ और वर आई भी, ओ सॉरी यू भी दे के साथ, आई के साथ भी वाज लगा। फिर आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस को, तो विल शैल के साथ क्या लगा दिया, बी और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो तीनों कंटिन्यूअस में कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। कौन सी लगेगी, आईएनजी फॉर्म। चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी कौन सी, प्रेजेंट में आ जाएगा इज एवर, पास्ट में आ जाएगा वाज वर, फ्यूचर में आ जाएगा विल शैल के साथ बी। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल बता दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देखिए, ये मैंने परफेक्ट लिखा हुआ है, और आपकी सुविधा के लिए मैं इसको ऊपर भी लिख देता हूं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, क्योंकि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ढंग से, आप देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट में क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, हैज या हैव। हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। ये प्रेजेंट की स्थिति होगी। पास्ट में क्या लगाना है आपको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड रोमन में ना लिख कर मैं मैथ में लिख, ओके। और यहां क्या करना है, विल या शैल प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। अब आप कहेंगे साहब बचा कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है, हैव के साथ हमको बीन बजा देनी है। क्या बजा देनी है, बीन। ठीक है, यानी कि इसमें बीन लगेगा, और उसके साथ हमको क्या लगा देनी है, वर्ब के फंक्शन के साथ आईएनजी, और इसमें एक नया शब्द यूज आ जाता है सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये सब बीच बीच में ही यूज होंगे, आगे पीछे सब्जेक्ट। यही चीज हमें पास्ट में करनी है, बस हैव की जगह हमको क्या लगा देना है, हैड। शेष वही रहेगा। शेष वही का अर्थ क्या है, शेष वही का अर्थ ये है कि उसमें पास्ट में भी बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, सिंस फॉर लगेगा और टाइम लगेगा। फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में हमको, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, उसमें हमको विल शैल हैव ये तो लगाना ही है, क्योंकि हमने परफेक्ट में लगाया, और शेष वही रहेगा। शेष वही का मतलब, शेष वही का मतलब जो प्रेजेंट में है, क्या प्रेजेंट में लिख रखा है, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है प्यारे छात्रों, आज मैंने आपको टेंस की स्ट्रक्चर और उनके महत्वपूर्ण यूजेस बताए हैं। मात्र 20 मिनट में मैंने आपको टेंस की स्ट्रक्चर समझा दी है। समझना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। आप एक्सरसाइज करिए, कोई दिक्कत आए आप व्हाट्सएप करिए। हम जल्दी कंपटीशन बेस पर आ रहे हैं, इसलिए मैंने